शास्त्री प्रथम वर्ष नव्य व्याकरण शास्त्र इस पाठ्यक्रम के प्रथम बिंदु संज्ञा प्रकरण पर चर्चा करते हैं। संज्ञा प्रकरण प्रारंभ करने से पहले और इसके अंतर्गत सर्वप्रथम भट्टोजी दीक्षित की वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित ने जो मंगलाचरण किया है वो इस प्रकार से है। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। सर्वप्रथम भट्टोजी दीक्षित अपने ग्रंथ की रचना करने से पूर्व तीनों मुनियों को नमस्कार करते हुए अपना मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। कहते हैं मुनित्रयं नमस्कृत्य, मुनिनाम त्रयम अर्थात तीनों मुनि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, तीनों मुनियों को नमस्कृत्य नमस्कार करके तदुक्ति परिभाव्य च, तदुक्ति से तात्पर्य है तेसाम उक्तया अर्थात उन तीनों मुनियों के विचारों को, तीनों मुनियों के ग्रंथों के अष्टाध्यायी, वार्तिक और महाभाष्य तीनों के वचनों का अच्छी तरह से विचार करके वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते, मेरे द्वारा यह वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी रची जा रही है। यहाँ विरच्यते में भट्टोजी दीक्षित ने कर्म वाच्य का प्रयोग किया है। संज्ञा प्रकरण, संज्ञा का मतलब नाम से है और नाम के बिना इस संसार में व्यवहार नहीं हो सकता, इसलिए संज्ञा प्रकरण में कुछ विशेष नाम दिए गए और सबसे पहले वर्णमाला का बोध किया गया। वर्णमाला के रूप में 14 माहेश्वर सूत्रों को लिया गया है। उन सूत्रों का भी एक मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक तरीका है जिस क्रम से उनको लिया गया है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि प्रारंभ के 4 जो माहेश्वर सूत्र हैं उनमें स्वरों का बोध है। सबसे पहला आई उण नामक जो सूत्र है उसके पश्चात रीलद्रिक है। तो प्रथम 2 सूत्र हम देख रहे हैं, इन दोनों सूत्रों में ह्रस्व स्वरों का बोध किया गया है जो अपने आप में मूल स्वर कहे जा सकते हैं। इसके पश्चात तीसरा और चौथा जो महेश्वर सूत्र है उसमें एवों और एवोच नामक 2 सूत्र लिए गए हैं। ये इनमें 4 स्वर हैं और चारों ये दीर्घ की श्रेणी में हैं, इनको संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं। इस प्रकार ऐसे लेकर के च तक ये 4 जो माहेश्वर सूत्र हैं इनमें स्वरों का बोध है और ये संख्या में 9 गिने गए हैं। इसके पश्चात 5वें नंबर पर हयवरट से लेकर के और 14वें माहेश्वर सूत्र हल तक, इन 10 माहेश्वर सूत्रों में व्यंजनों का बोध है। यहाँ भी एक क्रम है। सबसे पहले है वर्ण से प्रारंभ है और ये जो है वर्ण है इस है वर्ण के रूप में पूरे 14 माहेश्वर सूत्रों में ये हकार 2 बार पढ़ा गया है। बाकी और कोई भी वर्ण इन 14 माहेश्वर सूत्रों में 2 बार नहीं पढ़ा गया है। इसका कारण रहा है जिसको प्रौढ़ मनोरमा में भट्टोजी दीक्षित बताते हैं कि कुछ प्रत्याहारों में हकार आवश्यक था, इसके लिए हयवरट के है की आवश्यकता थी, और नीचे भी कुछ प्रत्याहारों में है की आवश्यकता थी, इसलिए वहाँ हल प्रत्याहार हल नाम का 14वां माहेश्वर सूत्र लिया गया है। इसलिए यहाँ है से प्रारंभ कर रहे हैं। इसके तुरंत पश्चात 4 वर्ण हैं, य व र ल। ये चारों व्याकरण में अंतस्थ वर्ण के नाम से जाने जाते हैं। तो एक क्रम है, एक वर्ण जो 2 बार आया उससे प्रारंभ किया, उसके पश्चात य व र ल, ये चारों अंतस्थ वर्ण हुए। इसके पश्चात एक दूसरा क्रम स्टार्ट होता है। 7वें माहेश्वर सूत्र से जो व्यंजन है वो अपने विपरीत क्रम से है। वहाँ 5वां वर्ण सबसे पहले लिया गया जिसमें य म ङ ण न, ये पांचों वर्गों के पंचम वर्ण हैं। इसके पश्चात 8वें और 9वें में
चौथे वर्णों का प्रयोग किया गया। झ, भ, घ, ढ, ध, ये पांचों अपने पांचों वर्गों के चौथे चौथे वर्ण हैं। इसी क्रम से तो 5, 4, इसके पश्चात तीसरे वर्ण आए ज, ब, ग, ढ, द, और इसके पश्चात दूसरे वर्ण प्रयोग किए गए ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, थ तक, और इसके पश्चात प्रथम वर्णों का प्रयोग किया गया। उसके पश्चात भी एक निश्चित क्रम आया कि लास्ट में ऊष्म वर्णों का प्रयोग किया गया है। 4 ऊष्म वर्ण होते हैं, स, और है। इस प्रकार से पाणिनि के द्वारा ये जो माहेश्वर सूत्रों की परंपरा विकसित की गई, और उसमें ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हुए इनका भी एक निश्चित वैज्ञानिक क्रम है, और इस क्रम के आधार पर ही ये 14 माहेश्वर सूत्र इस रूप में क्यों लिखे गए। इनको एक वर्णमाला का, हिंदी वर्णमाला की तरह एक अलग रूप भी दिया जा सकता था, लेकिन इस क्रम में इसलिए रखा गया क्योंकि इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि। ये जो माहेश्वर सूत्र हैं ये अनादि संज्ञाओं के लिए हैं, अर्थात अनादि जो प्रत्याहार होते हैं उन प्रत्याहारों को बनाने के लिए इन माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग किया गया है। इनके आधार पर हम अनादि जो 41, 42, 43, 44 जितने प्रत्याहारों की संख्या सुनिश्चित की गई है उनका प्रयोग इन माहेश्वर सूत्रों के द्वारा किया जाता है, और इसके लिए ही ये माहेश्वर सूत्र अपेक्षित हैं। इसलिए इस पंक्ति के द्वारा इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि, अर्थात ये 14 माहेश्वर सूत्र अनादि संज्ञाओं के लिए हैं। इसमें एक विशेष बात और है, ऐसा मंत्या इतः है, ये पंक्ति और दी गई, और पंक्ति का तात्पर्य है कि इन 14 माहेश्वर सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है वो इत संज्ञक है। इत संज्ञक से तात्पर्य है कि उनका उन वर्णों के रूप में उनका प्रयोग नहीं किया जाता है, उनका तस्य लोप सूत्र से इत संज्ञा का लोप होता है। इसलिए जब भी हम कोई ऐसा प्रत्याहार बनाते हैं, जैसे मान लो अक प्रत्याहार बनाते हैं, तो उसके अंतिम वर्ण को नहीं लिया जाता है। इसलिए ऐसा हम अंत्यायित है, अर्थात इन सभी माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्णों की इत संज्ञा होती है। इसलिए इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि पूरे 14 माहेश्वर सूत्रों में 14 इत संज्ञक वर्ण हैं। अयुण में ण इत संज्ञक है, रीलृक में क इत संज्ञक है, एओंग में ङ इत संज्ञक है, और एओच में च इत संज्ञक। इस प्रकार सभी में अंतिम वर्ण इत संज्ञक है। इसके पश्चात इस विषय वस्तु में एक आगे एक और वाक्य लिखा गया, लण मध्य अकारस्य, अर्थात लण जो 6 नंबर का माहेश्वर सूत्र है इसमें ल के बीच में जो ल और न के मध्य जो अ है वो अ भी इत संज्ञक माना गया है। हालांकि हम देख रहे हैं कि सभी 14 माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण एक व्यंजन वर्ण है, हल वर्ण है, और उनकी इत संज्ञा होती है। केवल एकमात्र 14 माहेश्वर सूत्रों में अगर कोई स्वर इत संज्ञक है तो वो लण माहेश्वर सूत्र के बीच में ल और न के बीच में अ है। लण मध्य अकार है। इसका प्रयोजन व्याकरण शास्त्र में र प्रत्याहार को माना जाता है, और उसके आधार पर ल और न के बीच में आकार की संज्ञा मानी जाती है। इसलिए आकार की संज्ञा का तात्पर्य है कि र और ल का इसमें बोध किया जाता है, र प्रत्याहार के रूप में। इसके पश्चात एक पंक्ति है, हकारादिषु अकार उच्चारणार्थ है। हकार आदियों में अकार उच्चारण के लिए है। जैसा कि हम देख रहे हैं 5वां जो माहेश्वर सूत्र है वहां से व्यंजन प्रारंभ होते हैं, और प्रत्येक व्यंजन में है से लेकर के हल तक के जितने भी व्यंजन हैं उन सभी में अकार रखा गया है, और वो अकार केवल उच्चारण सुविधा के लिए है। उस अकार का यहाँ पर और कोई प्रयोजन नहीं है, केवल उच्चारण सुविधा के लिए, क्योंकि व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते, इसलिए स्वरों का व्यंजन के साथ होना अनिवार्य है। इस कारण से यहाँ इन सभी पूरे जितने भी व्यंजन हैं हकार आदि उन सब में अकार केवल उच्चारण के लिए है। इसके पश्चात आगे प्रत्याहार की सिद्धि के लिए 2 सूत्र अपेक्षित माने गए। अब यहाँ ये बात प्रारंभ होती है कि हमने पूरे वर्ण पढ़ लिए कि यहाँ 9 हमारे अच हैं, स्वर हैं, और इसके पश्चात व्यंजन है 33, और इस प्रकार टोटल 42 ये वर्ण हैं। और यहाँ इनके साथ इनके बारे में पढ़ा कि इनकी इत संज्ञा होती है, अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है, लण के बीच में अ की इत संज्ञा होती है,
इतने स्वर यहाँ ह्रस्व के रूप में लिखे गए हैं, इतने स्वर दीर्घ के रूप में, संयुक्त के रूप में लिखे गए हैं। अब बात ये आती है कि जो इनका प्रयोजन प्रत्याहार निर्माण होता है, तो प्रत्याहार किस प्रकार से बनाए जाते हैं। प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए दो सूत्र अपेक्षित हुए, एक का नाम हलन्त्यम और एक का नाम है आदिरन्त्येन संहिता। हलन्त्यम सूत्र उपदेश अवस्था में अंतिम हल की संज्ञा होती है, और इस प्रकार आदिरन्त्येन संहिता को प्रत्याहार विधायक सूत्र माना जाता है। लेकिन दोनों सूत्रों को परस्पर एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए यहाँ एक व्याकरण का एक दोष उपस्थित होता है, अन्योन्याश्रय दोष उपस्थित होता है। और उस अन्योन्याश्रय दोष को दूर करने के लिए यहाँ हलन्त्यम सूत्र को आवृत किया गया है, 2 बार पढ़ा गया है। इसलिए संज्ञा प्रकरण में हलन्त्यम सूत्र 2 बार आया। हलन्त्यम सूत्र सबसे पहले पूरे माहेश्वर सूत्रों के पश्चात आया, और उसके पश्चात ये जो आदिरन्त्येन संहिता सूत्र आता है, उसके तुरंत बाद पुनः हलन्त्यम सूत्र को लिखा जाता है। क्योंकि प्रथम जो हलन्त्यम सूत्र है, इस प्रथम हलन्त्यम सूत्र का अर्थ किया जाता है कि हल इति सूत्रे अंत्यम इति स्यात्, अर्थात 14वां जो माहेश्वर सूत्र है उसका अंतिम वर्ण इत संज्ञक होता है, ऐसा अर्थ दिया जाता है, ऐसी आवृत्ति की जाती, आवृत्ति के कारण प्रथम हलन्त्यम सूत्र का यह अर्थ किया जाता है। इससे हमको ये पता लगता है कि हल जो माहेश्वर सूत्र है उसका अंतिम वर्ण लय की इत संज्ञा होती है। और इन दोनों के साथ जब इस दोष को दूर किया जाता है, अन्योन्याश्रय दोष को, तो दूसरा जो हलन्त्यम सूत्र लिया जाता है आदिरन्त्येन संहिता सूत्र के पश्चात, उसमें स्पष्ट किया गया है कि हलन्त्यम जो दूसरा सूत्र है उसका अर्थ किया गया उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, कि उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। अब उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है, और पहले हलन्त्यम का सूत्र हल 14वें माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है। इस प्रकार की आवृत्ति से और आदिरन्त्येन संहिता के साथ मिलकर के प्रत्याहार की सिद्धि होती है, हल प्रत्याहार सिद्ध होता है। वैसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि प्रत्याहार विधायक सूत्र क्या है, तो वहाँ हम आदिरन्त्येन संहिता सूत्र लिखते हैं। आदि अंत्येन संहिता, यानी आदि, मध्य और अंतिम के साथ एक प्रत्याहार का निर्माण होता है। जिससे मान लो हम अक प्रत्याहार बनाना चाहते हैं, तो आदि ऐसे, मतलब उसके मध्य में ई, उ, री, ली और अंतिम वर्ण यानी कै तक, इनका बोध एक अक प्रत्याहार के रूप में माना जाता है। अंतिम इत संज्ञक वर्ण का प्रत्याहारों में ग्रहण नहीं किया जाता है। तो यहाँ हलन्त्यम और आदिरन्त्येन संहिता सूत्र के द्वारा जब हमने प्रत्याहार निर्माण किया, प्रत्याहार विधायक सूत्र बनाए, और प्रत्याहार निर्माण करने के पश्चात अब ये आता है थोड़ा सा एक पंक्ति इसमें कि उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, कि ये उपदेश क्या है। तो उपदेश के लिए आगे परिभाषा दी, उपदेश आद्योच्चारणम। आद्य का मतलब होता है प्रथम उच्चारण। उपदेश, प्रथम उच्चारण को उपदेश कहा जाता है। प्रथम उच्चारण के रूप में फिर स्पष्ट किया गया, धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगमय प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता, यानी धातु सूत्र गण उणादि आदि ये सब उपदेश अवस्था में पड़ेंगे, इनको उपदेश कहा जाता है। जैसे हम एक कोई धातु पढ़ते हैं, जैसे डुक्रिय धातु है, और इस डुक्रिय धातु के रूप में इसमें लास्ट का जो ये है, ये पूरा एक डुक्रिय पूरी जो धातु है ये एक उपदेश है, और इस उपदेश के रूप में इसमें हम इसके अंतिम वर्ण की संज्ञा हलन्त्यम सूत्र से करते हैं। यदि मान लो वो उपदेश नहीं है, इसके अंतर्गत उसका बोध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम उसकी संज्ञा नहीं कर सकते। जैसे मान लो ये कहा गया कि भाई तुम, तो अब तुम में मैं की संज्ञा हलन्त्यम सूत्र से नहीं होगी। कारण, क्योंकि तुम एक उपदेश अवस्था में नहीं है, एक प्रत्यय के रूप में नहीं है। प्रत्यय के रूप में तुमुन होता है, इसलिए तुमुन एक उपदेश अवस्था है, इसलिए उसके न की संज्ञा हम करते हैं। अन्यथा अंतिम हल के रूप में कोई भी उपस्थित हो सकता है, तो उसके हम इत संज्ञा करने की कोशिश करेंगे हलन्त्यम सूत्र से, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जब तक वो उपदेश नहीं है, और उपदेश के रूप में धातु सूत्र उनका जो प्रारंभिक पाठ है वही उनको उपदेश के रूप में माना गया है। अच प्रत्याहार में 9 स्वरों का माहेश्वर सूत्रों के द्वारा विवरण प्रस्तुत होता है। उसके पश्चात एक प्रश्न यह उपस्थित होता है कि अभी हम इत संज्ञा के बारे में पढ़ रहे थे, और हलन्त्यम सूत्र
ने उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की संज्ञा करता है। एक प्रश्न उपस्थित होता है, क्या अचों की भी संज्ञा होती है? तो इसमें एक उत्तर मिलता है, पाणिनि का ये सूत्र, उपदेशे अजनुनासिक इत। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि उपदेश अवस्था में जो अच अनुनासिक होता है उसकी इत संज्ञा होती है। उपदेश अवस्था जरूरी है, हलंत्यम सूत्र हो अथवा उपदेश अजनुनासिक इत। उपदेश अवस्था जिसके बारे में पहले अपन ने चर्चा की थी कि धातु सूत्र गणोनादि आदि जो हैं वो सब उपदेश के रूप में माने गए हैं। तो उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच इत संज्ञक होता है। प्रश्न पूछा जाता है सभी तरह की परीक्षाओं में, शास्त्री प्रथम वर्ष की परीक्षा में भी, रीट आदि की परीक्षाओं में भी, अन्य सभी में, कि स्वरों की इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो वह उत्तर होगा उपदेशे अजनुनासिक इत। और उसका सर्वप्रथम उदाहरण मिलता है लण माहेश्वर सूत्र में। लण माहेश्वर सूत्र के लय और अणय के बीच में जो एकित संज्ञा हुई, उस एकित संज्ञा का विधायक सूत्र उपदेशे अजनुनासिक इत है। इस सूत्र के द्वारा ही उस एकित संज्ञा होती है जिसका प्रयोजन रह प्रत्याहार माना गया। इसके पश्चात अब दूसरा एक प्रश्न और उपस्थित होता है कि अनुनासिक अच की संज्ञा होती है। अब अनुनासिक अच को हम कैसे पहचानें? दो तरीके हो सकते हैं, या तो अनुनासिक का चिन्ह हो, चिन्ह विशेष से पहचानें, लेकिन यहाँ चिन्ह विशेष नहीं माना गया। और यहाँ एक अनुनासिक अच की परिभाषा के रूप में एक लाइन दी गई। उस लाइन का अर्थ है प्रतिज्ञा अनुनासिक्या पाणिनीया। ये एक पंक्ति दी गई। इस पंक्ति का तात्पर्य है कि पाणिनीया अर्थात पाणिनि के शिष्यों के द्वारा, पाणिनि के शिष्यों के द्वारा जिन अचों को अनुनासिक संकेतित किया गया, कहा गया, बताया गया, वही अच अनुनासिक अच कहलाते हैं। उनके ऊपर किसी चिन्ह आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हमने देखा सु और जस, ऐसा हमारे शब्द रूप में कुछ प्रत्यय आते हैं। अब हम देखते हैं कि सु के अंतर्गत जब सु में ऊ की संज्ञा होती है तो यहाँ ऊ के ऊपर कोई अनुनासिक चिन्ह नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी संज्ञा होती है। इसका तात्पर्य यह है कि ये ऊ अनुनासिक है और उसमें और कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं। वहां प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिनीया, यही प्रमाण है कि पाणिनि के शिष्यों ने जिन अचों को अनुनासिक कहा वही अच अनुनासिक माने जाते हैं। इसलिए जैसे मान लो सुप एक प्रत्यय होता है लास्ट सप्तमी में, अब वहां सु के ऊ की संज्ञा नहीं होती। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ ये ऊ इत संज्ञक नहीं है, इसका मतलब ये ऊ यहाँ अनुनासिक भी नहीं है। इसके पश्चात अचों के भेदों के बारे में हम पढ़ते हैं। अच का टॉपिक है ये, और जो 9 अच हैं उनको भी अलग अलग संज्ञाएं दी गई। सबसे पहले ये कहा गया कि भाई जो स्वर है वो स्वर, वो अच सबसे पहले 3 प्रकार का होता है। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। ह्रस्व के लिए लिखा गया, ह्रस्व की परिभाषा एकमात्रिक, एकमात्रिक अच ह्रस्व होता है, द्विमात्रिक अच दीर्घ होता है और त्रिमात्रिक अच प्लुत होता है। ह्रस्व के रूप में ये 5 स्वर है। सबसे पहले ए, ई, उ, री और ली, पांचों ये ह्रस्व स्वर है, एकमात्रिक स्वर है। छंद की भाषा में, साहित्य में भी हम इनके ऊपर लघु का ही चिन्ह लगाते हैं। ये 5 यहाँ सबसे पहले एकमात्रिक ह्रस्व स्वर है। इसके पश्चात दीर्घ स्वरों के रूप में माना गया कि जहां पर द्विमात्रिक उच्चारण होता है। आ के रूप में दीर्घ उच्चारण होता है, ई के रूप में होता है, ऊ के रूप में, दीर्घ रिकार के रूप में भी ए, ओ, ऐ और औ, ये द्विमात्रिक दीर्घ स्वर है। प्लुत के रूप में हम किसी भी स्वर के पश्चात त्रिमात्रा का जो संकेत करते हैं, ये प्लुत के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, सबसे पहले अच के ये 3 भेद हुए।
इसके तुरंत पश्चात जब हम पढ़ते हैं, आगे एक लाइन लिखी रहती है, स प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा। तो यहाँ इसमें कि वह ह्रस्व, वह दीर्घ और वह प्लुत प्रत्येक उदात्त आदि भेद से 3 प्रकार का हो जाता है। ह्रस्व भी 3 प्रकार का हुआ। पहला हुआ ह्रस्व उदात्त, दूसरा हुआ ह्रस्व अनुदात्त, तीसरा हुआ ह्रस्व स्वरित। इसी प्रकार दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त और दीर्घ स्वरित, और इसी प्रकार प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त और प्लुत स्वरित। इस प्रकार से प्रत्येक अच सबसे पहले 3 प्रकार का हुआ, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उसके पश्चात उसके फिर एक एक के 3 भेद होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो अब यहाँ देखते हैं हम कि जैसे अ वर्ण है, अब अ वर्ण ह्रस्व के रूप में भी रहेगा, अ को दीर्घ के रूप में आ लिखा जाता है, अ को प्लुत के रूप में त्रिमात्रिक चिन्ह दिखाया जाता है। इसका मतलब अ के अब हमारे पास 9 भेद हुए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के रूप में, क्योंकि ह्रस्व के 3 भेद, 3 दीर्घ के भेद और 3 प्लुत, इस प्रकार 9 भेद उपस्थित हो जाते हैं। और 9 भेद के पश्चात आगे भी लिखा है स नवविधोपि। अब यहाँ ये जरूर है कि ये जो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित है, इनमें परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि उदात्त संज्ञा किस सूत्र से होती है, अनुदात्त संज्ञा किस सूत्र से होती है, स्वरित संज्ञा किस सूत्र से होती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ ये सूत्र अपेक्षित है। उदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र उच्चैर उदात्त है। इसके पश्चात अनुदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र नीचैर अनुदात्त है। समाहार स्वरित सूत्र के द्वारा स्वरित संज्ञा होती है। वैसे तो आज के इस युग में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का प्रयोजन एक तरह से समाप्त सा हो गया है। वैदिक मंत्रों में इनका प्रयोग किया जाता था। उदात्त का मतलब होता है तालु आदि स्थानेषु सभागेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो अच उदात्त संज्ञा स्यात्, कि तालु आदि जो हमारे उच्चारण स्थान हैं, उनके ऊपरी भाग से जो स्वर निष्पन्न होता है उसको हम उदात्त कहते हैं। वैदिक मंत्रों के रूप में उदात्त का कोई चिन्ह अपेक्षित नहीं होता है। इसके पश्चात अनुदात्त के रूप में नीचैर अनुदात्त, तालु आदि जो हमारे उच्चारण स्थान हैं उनके अधोभाग से जिन स्वरों का उच्चारण होता है, जो स्वर निष्पन्न होते हैं, वो उनको हम अनुदात्त कहते हैं। और तीसरा है स्वरित। स्वरित वह होता है जिसमें समाहार पाया जाता है, वर्ण धर्म पाया जाता है उदात्त और अनुदात्त का, जिसका प्रथम अर्धमात्रा उदात्त की होती है और उसके पश्चात अनुदात्त की होती है। तो इस तरह से जिस स्वर के उच्चारण में उदात्त और अनुदात्त दोनों का समाहार पाया जाता है वो स्वरित संज्ञक होता है। तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का वर्तमान में प्रयोजन प्राय नहीं है, लेकिन फिर भी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये जानना जरूरी रह जाता है कि उदात्त संज्ञा विधायक सूत्र उच्चैर उदात्त, अनुदात्त विधायक सूत्र नीचैर अनुदात्त और स्वरित संज्ञा विधायक सूत्र समाहार स्वरित होता है। इस प्रकार एक अ यहाँ 9 प्रकार का हो गया। इसके तुरंत बाद एक लाइन और लिखी सिद्धांत कौमुदी में कि स नवविधोपि अनुनासिक अनुनासिकत्वेन द्विधा, कि वह जो स्वर है, 9 प्रकार का जो स्वर आया वो भी 2 प्रकार में विभाजित हो जाता है, एक अनुनासिक के रूप में और एक अनअनुनासिक के रूप में। तो वो 9 अनुनासिक भी हैं और अनअनुनासिक भी हैं। इस प्रकार अ वर्ण 18 प्रकार का हुआ। तो इस प्रकार से अ, ई, उ और री, इन सभी के 18 भेद माने गए। प्रश्न आता है अवर्णस्य कति भेदा, ऐसी स्थिति में हमको वहाँ उत्तर भरना होता है 18। ई वर्णस्य कति भेदा, उसमें भी हमको उत्तर भरना है 18। उ वर्णस्य कति भेदा, उसका भी हमको उत्तर भरना है 18। और री वर्णस्य कति भेदा, उसमें भी हमको 18 उत्तर भरना है। इसके पश्चात क्रम आता है आगे, 5वां जो अच है हमारा लृ। लृ जो स्वर है ये 12 प्रकार का होता है। इसके 12 भेद होते हैं। उसका कारण यह है
कि ली जो स्वर है उसको दीर्घ नहीं माना गया, इसलिए वहाँ उसको उसके उत्तर के रूप में लिखते हैं हम दीर्घाभावात्। प्रश्न आता है ली वर्णस्य द्वादश भेदा कथम भवन्ति, तो वहाँ उसके रूप में उत्तर मांगा जाता है, तो वहाँ हम लिखते हैं दीर्घाभावात्, अर्थात ली वर्ण में दीर्घ नहीं होता। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत में से अगर एक कोई सा नहीं है उसके 6 भेद कम हो जाते हैं, इसलिए यहाँ दीर्घ के 6 भेद कम हुए। तो 18 में से ह्रस्व और प्लुत के रूप में उसके 12 भेद होते हैं। उसके पश्चात यहाँ आ, ई, उ और री, ये चारों का बोध इन चारों से है। आगे आता है ए, ओ, ऐ और औ। तो इसमें लिखा कि भाई इन चारों के भी एचाम अपि प्रत्येकम द्वादश, इन चारों के भी प्रत्येक के 12-12 भेद होते हैं। ए के भी 12 भेद होते हैं, ओ के भी 12 भेद होते हैं, ऐ और औ के भी 12-12 भेद होते हैं। इसलिए एक लाइन आती है एचाम अपि द्वादश। प्रश्न आएगा एचाम कति भेदा, और उसके पश्चात ये पूछा जाता है कि इनके 12 भेद ही क्यों होते हैं। ली वर्ण के 12 भेद क्यों होते हैं, तो दीर्घाभावात्, उसमें दीर्घ नहीं होता। एचों के 12 भेद ही क्यों होते हैं, 18 क्यों नहीं होते, तो उसका उत्तर होता है ह्रस्वाभावात्, कि एचों में ह्रस्व नहीं होता। आपने देखा होगा ए, ओ, ऐ, औ, इनमें कभी भी छंद की गणना के रूप में लघु चिन्ह नहीं लगता है, इनके ऊपर हमेशा गुरु का ही चिन्ह लगता है, क्योंकि इन चारों का ह्रस्व नहीं होता। आ का ह्रस्व ए होता है, उसमें लघु भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है, प्लुत भी हो सकता है। लेकिन यहाँ एचाम अपि द्वादश, यानी ए, ओ, ऐ, औ के भी क्रमशः सभी के प्रत्येक के 12-12 भेद होते हैं। उसका कारण है कि इनमें ह्रस्व नहीं होता, तो ह्रस्व के अभाव के कारण इनके 12 भेद होते हैं। इस प्रकार इन चारों के 12-12 भेद हुए और इन चारों के 18-18 भेद हुए। ली के भी 12 भेद हुए, ली में दीर्घ नहीं होता। ए, ओ, ऐ, औ इनमें ह्रस्व नहीं होता है। अब आगे एक प्रश्न आता है कि ये जो नो है, और नो के नो होते हैं अनुनासिक और नो होते हैं अननुनासिक। तो यहाँ अनुनासिक संज्ञा विधायक सूत्र लिखा गया मुख नासिका वचनो अनुनासिक है, यानी मुख सहित नासिका से जिसका उच्चारण होता है उसकी अनुनासिक संज्ञा होती है। इसलिए मुख नासिका वचनो अनुनासिक है, मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाण वर्ण अनुनासिक संज्ञस्यात्। मुख और नासिका से जिस वर्ण का उच्चारण होता है, जिस अच का उच्चारण होता है, वो अनुनासिक संज्ञक होता है। जब इसकी अनुनासिक संज्ञा हो जाती है तो ऐसे रूप में नो गैर अनुनासिक और नो अनुनासिक, यानी अननुनासिक और अनुनासिक के रूप में इनके नो भेद हो जाते हैं, जो 18 होते हैं। तो 18 के रूप में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के रूप में होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये पूरा अचों की संज्ञा और वो कितने कितने उनके भेद होते हैं उसका एक प्रकरण था। इसके पश्चात आगे एक सूत्र आता है, वो सवर्ण संज्ञा विधायक है, उसका नाम है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। संज्ञा प्रकरण में सबसे पहले वर्ण विचार हुआ और वर्णों के पश्चात हमने माहेश्वर सूत्रों का प्रयोजन पढ़ा। माहेश्वर सूत्रों के पश्चात अच आए, अचों का सबसे पहले प्रकरण आया, अचों के भेद पढ़े। अब आता है उसमें आगे एक तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, यानी तुल्य यानी समान। आस्य का अर्थ वैसे मुख होता है, लेकिन इस सूत्र में आस्य का तात्पर्य उच्चारण स्थान है। यहाँ प्रयत्न शब्द लिखा है, प्रयत्न भी 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य, लेकिन यहाँ प्रयत्न शब्द से आभ्यंतर प्रयत्न का ही ग्रहण होता है। इस प्रकार तुल्य यानी समान, यानी जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होते हैं उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। तो ऐसी स्थिति में अब आवश्यक है कि हमको ये जानना चाहिए कि उच्चारण स्थान और प्रयत्न के बारे में हमको समझना चाहिए कि उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, प्रयत्न कौन कौन से हैं, कौन से वर्णों के उच्चारण स्थान क्या होते हैं, कौन से वर्णों के प्रयत्न क्या होते हैं। उसके पश्चात ही हमारे ये समझ में आएगा कि सवर्ण संज्ञा किस किस की होती है। अन्यथा ये सूत्र प्रयोजनहीन हो जाएगा जब तक हमको उच्चारण स्थान और प्रयत्न का पता नहीं है। तो
अगली क्लास में हम उच्चारण स्थान और प्रयत्न के बारे में पढ़ेंगे।